अपने अपने पतियों से केवल तभी तक प्रेम करती है जब तक जेब में पैसा भरो रहे। हाँ, जब तक जेब में पैसा और जब तक भुजाओं में ताकत तब तक पति बहुत प्यारो। हमारा जो पैसा खत्म, भुजाओं में ताकत खत्म, सोई पति बहुत है। आजकल की स्त्रियां महाराज ऐसी हैं कि आजकल के लोगों से पति के ऊपर अगर दुख आ जाए, पति के ऊपर अगर दुख आ जाए तो पति अपनी पत्नी से कहे कि सुनो मेरे ऊपर इतने दुख आ गए हैं तो तुम थोड़े ठीक ठाक तरीका से चलो, कम खर्चा वर्चा करो। तो जे का कहती दारी के दुश्मन जब तक ते संग ब्याह करके आए दुखन के अलावा तूने में दो ही का सब बताए दे। तुम्हारा आजकल की स्त्रियां ऐसी हैं। और तो छोड़ो, पति के पास पैसा खत्म हो जाए तो जब खाती दारी के तू नहीं सही तो कोई दूसरों सही तैयार करो। हाँ, आजकल अपनी आंखों से देखा, आप लोग तो देखते रहते होंगे। देखिए आजकल इंटरनेट का जमाना है, आप लोगों को खबरें मिलती हैं कि बहुत सी पत्नियां अपने अपने पतियों को मरवा करके चली जाती हैं। आज के जमाने में बहुत सी स्त्रियां ऐसी हैं जो अपने प्रेमी के चक्कर में अपने पतियों को मरवा करके जा रही हैं। लेकिन ध्यान रखना, स्त्री वही अच्छी होती है जो गुणवान होती है, जो पतिव्रता होती है। प्रमाण आपको दे दे, राजा हरिश्चंद्र जो थे उनकी पत्नी थी तारा, तो अपने पति के पीछे बिकने के लिए तैयार हो गई थी वो मैया। लेकिन आजकल की पति के ऊपर दुख आए दाढ़ी के कोई नहीं, तुम नहीं सही दूसरों सही, अपने अपने घर परिवार को आग लगा करके चली जाती हैं। ऐसी स्त्रियों के आचरण हो गए हैं। लेकिन ध्यान रखना मैया, जीवन में जितना हो सके उतना चरित्रवान बन के रहना चाहिए, उतना ही गुणवान बन के रहना चाहिए। बोलिए गोविंद भगवान की। आज आत्मदेव ब्राह्मण की पत्नी है धुंधली, तुम्हारा जैसा नाम वैसा काम, कलेबाजी करती रहती है। आत्मदेव ब्राह्मण के घर में किसी भी चीज की कमी नहीं है महाराज। कमी है तो केवल एक ही बात की कि उनके घर में कोई संतान नहीं है। एक समय की बात, आत्मदेव ब्राह्मण मरने के लिए महाराज पहुंचे जंगल में संतान के पीछे। तो मरने के लिए जब जंगल में पहुंचे वहां एक ब्राह्मण मिले। उन ब्राह्मण ने कहा आत्मदेव मरो नहीं, जाओ हम तुम्हें वरदान देते हैं कि तुम्हारे एक संतान हो जाएगी। फिर उन महात्मा जी ने एक फल दिया आत्मदेव को, सुन चुके हो आप? तो एक फल दिया। आत्मदेव ब्राह्मण फल लेकर के चले, धुंधली के पास पहुंचे। बोले धुंधली ये फल तुम खा लो, और जब तुम ये फल खाओगी तो तुम गर्भवती हो जाओगी, हमारे संतान हो जाएगी। अब धुंधली ने वो फल तो ले लिया, लेकिन महाराज सोच कर रही कि फल खाएंगे तो गर्भवती हो जाएंगे, फिर इतनी पीड़ा सहनी पड़ेगी। उसके बाद जब संतान होगी तो फिर हम अपनी शरीर की देखभाल नहीं कर पाए। आजकल बहुत सी ऐसी हैं जो महाराज अपने मेकअप के चक्कर में अपने बच्चन को याद नहीं रखती। हाँ, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं देती हैं आजकल की माताएं, और बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं देती हैं तभी बच्चे बिगड़ते हैं। और जब आपके बच्चे बिगड़ते हैं तब आप बुढ़ापे में सर पकड़ के बैठे, प्रभु अब क्या करें, अब क्या करें, बच्चे बिगड़ गए। अरे तुमने बचपन में जब बच्चे छोटे थे तब तुमने अपना पूरा टाइम मेकअप में निकाल दिया, बच्चों को तब तुमने संस्कार नहीं दिए, और अब जब बच्चे बिगड़ गए हैं तो फिर तुम सर पकड़ के बैठ रहे हो। इसीलिए कहा जाता है मेरी माँ, अगर घर में संतान हो जाए तो जितना समय हो सके उतना समय आप अपनी संतान को देना सीख जाओ। हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि कभी भी वो संतान आपकी बिगड़ नहीं सकती है। ध्यान रखना, जैसा घर का माहौल होता है घर की संतान वैसी ही बनती है। ए बच्चों बैठ जाओ, भैया इन बच्चों को बैठा दो, बड़ा डिस्टर्ब कर रही है। तो आज धुंधली ने फल ले लिया, अब फल लेके बैठी है, तब तक धुंधली की बहन आ गई। अब वो बहन धुंधली से बोली क्या बात है बहना, तुम इतनी उदास काहे को लग रही हो, और तुम्हारे हाथ में ये फल कैसा है? धुंधली बोली बहन ये फल मेरे पति दे करके गए हैं, और उन्होंने हमसे ये कहा है कि जब मैं ये फल खाऊंगी तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी। लेकिन हे बहन मुझे अभी गर्भ चाहिए नहीं, मुझे संतान नहीं चाहिए, क्योंकि संतान की मुझे अभी कोई भी जरूरत नहीं है। जो इतने वचन कहे तो धुंधली की बहन बोली कोई बात नहीं, हमें गर्भवती तो हम अपनी संतान दे दिए, और ये जो फल तेरे पति ने तुझे दिया है ये फल ले जा करके तू गाय को खिला दे, क्योंकि तेरे घर में जो गाय है वो भी कभी गर्भवती नहीं हुई। तो आज ऐसा ही हुआ दादा कि धुंधली ने वो फल ले जा करके गाय को खिला दिया,
से झूठ बोल दिया कि महाराज मैंने वो फल खा लिया और मैं गर्भवती हो गई, लेकिन जबकि ये बात तो झूठ थी, फल तो वो धुंधली ने उस गाय को खिला दिया था। अब महाराज इधर गाय गर्भवती हुई, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, इधर धुंधली की बहन के गर्भ से एक लड़का हुआ, तो धुंधली की बहन ने वो लड़का ला करके धुंधली की गोद में डाल दिया और इधर गाय के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया। लेकिन गाय के गर्भ से जिस बालक ने जन्म लिया था उसका प्रकार ऐसा था कि महाराज उसके कान जो थे वो बछड़े की तरह थे और सारा शरीर महाराज मनुष्य की तरह था। तो आत्मदेव ब्राह्मण को जब पता चला कि धुंधली ने भी बालक को जन्म दिया और गाय के भी गर्भ से बालक ने जन्म लिया, तो आत्मदेव ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए। सही बात है, घर में अगर लड़का हो जाए तो सोचो खुशी मनाई जाती, और बिटियां हो जाए तो जलगा देने फांसी पर टंग दोगे हुई। हाँ, ऐसा जमाना है आजकल। लेकिन आपके गांव में होता हो मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत सी जगह ऐसा होता है कि आजकल सब जगह पर परमात्मा एक लड़का ही दे दे, भगवान एक लड़का ही दे दे, लेकिन महाराज कोई ये नहीं कहता कि प्रभु मुझे लड़की दे दे, कोई नहीं कहता। बहुत सी जगह ऐसा होता है कि अगर महाराज घर में लड़का हो जाए दूर दूर तक लड्डू बांटे जाते हैं, और घर में बिटिया हो जाए तो पता नहीं चलेगा तो कौन सा बोझ डाल दोगे। है आपके गांव में होता है ऐसा? नहीं होता है तो अच्छा है, होना भी नहीं चाहिए। जैसे आप लोगों की महाराज बुद्धि है, वैसे ही परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अगर ऐसी बुद्धि सबकी हो जाए तो दुनिया में लड़कियों को बोझ समझने वाले लड़कियों को अच्छा समझने लगे। लेकिन आज की दुनिया में ज्यादातर लोग लड़कियों को बोझ समझते हैं। बोले गोविंद भगवान की। तो महाराज आज श्री सूत जी महाराज समझा रहे 88,000 ऋषियों को कि हे ऋषियों, आत्मदेव ब्राह्मण ने बहुत खुशी मनाई, बहुत खुशी। आत्मदेव ब्राह्मण ने महाराज संतों को बुलाया, ऋषियों को बुलाया और दोनों बालकों की हस्तरेखा दिखवा करके दोनों बालकों के नामकरण संस्कार करवाए। परीक्षित महाराज जब नामकरण संस्कार हुए तो महात्माओं ने जब उन दोनों बालकों की हस्तरेखा देखी तो गाय के गर्भ से जिस बालक ने जन्म लिया था, महात्माओं ने जब उसकी हस्तरेखा देखी तो खुले शब्दों में महात्माओं ने कह दिया, हे आत्मदेव, ये जो गाय के गर्भ से जिस बालक ने जन्म लिया है ये बड़ा होकर के भगवान का बहुत बड़ा भक्त होगा, तुम्हारा नाम रोशन करेगा। लेकिन ये तुम्हारा जो लड़का है ये बहुत अधर्मी और पापी होगा, जो तुम्हारी न तो सेवा करेगा न तुम्हारी बात मानेगा, और जान नहीं तो तुम्हारी नाक कटवाएगा। ऐसा तुम्हारा लड़का होगा। क्योंकि पहले के जमाने में जब बालकों के नामकरण संस्कार होते थे तो बड़े बड़े महात्माओं के द्वारा, संतों के द्वारा होते थे। आजकल बच्चन की तो मौसी है संत माता। हाँ, बच्चा जन्म ना ले पाए तासे पहले मौसी ना सोच लेती कि हम अपने लल्ला को ना ऐसे सुधारी। हाँ महाराज आजकल, और सही बात है। परीक्षित महाराज सुन रहे हो? सबसे पहले आप पंक्ति मार करके बैठो, क्योंकि कहा जाता है कि आज की दुनिया में कलयुग में लोग अपने घर से ज्यादा, अपने माता पिता से ज्यादा ससुराल वाले को चाहते हैं। लोग अपने घर से ज्यादा महाराज ससुराल वाले को चाहते हैं। अगर घर में बहन ना आए तो प्रोग्राम पूरा हो जाए, लेकिन सारी ना आई तो प्रोग्राम पूरा ना हो। एक बार अगर घर में भैया ना आए तो प्रोग्राम पूरा हो जाएगा, लेकिन घर में अगर सारो ना आए तो प्रोग्राम पूरा ना हो। क्योंकि कहा जाता है कि दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। दीवार बिगाड़े आरो, घर बिगाड़े सारो। तो देखो हम तो जई कात के जिस घर में ससुराल वाले की एंट्री सारे सराज सारी जिस घर में घुस जाती है वह घर को बंटाड़ा निश्चित है। हाँ, महाभारत में मामा शकुनी जो होते बुजुर्गों, महाभारत में मामा शकुनी अगर चाहता तो कभी भी महाभारत का युद्ध नहीं होता। क्यों? क्योंकि मामा शकुनी ने ही दुर्योधन को उल्टी शिक्षा दी थी कि तुम जुआ का खेल खिलवाओ और पांडवों को हराओ। अब मामा शकुनी चाहता तो दुर्योधन को अच्छी सीख दे सकता था, लेकिन शकुनी ने ऐसा नहीं किया। उसने जबरदस्ती पांडवों को कौरवों को भिड़वाया, इसीलिए इतना बड़ा महाभारत का युद्ध हुआ। इसीलिए कहा जाता है कि घर में लड़ाइयां हो जाएं तो कभी भी बाहर वालों
को खबर न लगने दो, ससुराल वालों को खबर न लगने दो, चार दीवारी में बैठ करके अपनी लड़ाइयों को सुलझा लो। लेकिन आजकल सास बहू की लड़ाई हो जाए, दादा आजकल सास बहू की लड़ाई हो जाए तो बहू सबसे पहले अपने घरे माई के फोन करे, मम्मी आज मेरी सास ने हमसे ऐसे ऐसे कह दी, भैया को भेजो हमको बुलवाए ले, हम जो घर में नहीं नहीं रही। सो महाराज बेहुआ तो अपनी बहनों को बैठा तो मोटरसाइकिल पे चले जाओ। अब महाराज जो उनके घर वाले हैं सो देखकर अब बहू तो गई, अब बहू गई, अब लड़ ले, अब बहू तो चली गई, लौट के तो ये नहीं। तो कहने का अभिप्राय हमारा ऐसा है कि देखिए अगर घर में लड़ाइयाँ हो जाएं तो चार दीवारी में बैठ करके सुलझा लो, लेकिन ससुराल वालों को कभी भी इन्वॉल्व न करो। बोलिए गोविंद भगवान की। लेकिन आजकल अगर बाप मर रहो होवे, अगर बाप मर रहो होवे चारपाई पे लेटा लेटा अपने बेटे से कहे बेटा चले जाओ डॉक्टर से दवाई ले आओ, तो महाराज लड़का जब कहे नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे, मरो चाहे बच्चो हम कहीं नहीं जाएंगे, और सारी को फोन आ जाए जीजा मेरा बर्थडे है ने कहा जाओ। सो महाराज जीजा भले साइकिल पे जाएंगे आज की, लेकिन सारी के बर्थडे में जरूर जाएंगे, क्योंकि महाराज विद्वान लिखते हैं बड़े सुंदर शब्दों में कि है जिनकी कृपा से ये जीवन, भैया है जिनकी कृपा से ये जीवन, हम उनकी कृपा को भूलेंगे, है जिनकी कृपा से ये जीवन। माँ बाप की कृपा से हमारा ये जीवन है, लेकिन आजकल के लोग महाराज उन्हीं माँ बाप को भूलते जा रहे हैं। जन्मदिन याद रहा, साली का जन्मदिन याद रहा, पापा की दवाई भूल गए, साली का जन्मदिन याद रहा। जीवन में जितना कुछ भी हो जाए, सब कुछ मिले, जीवन में बहुत करोड़पति हो जाओ, लखपति हो जाओ, लेकिन कभी भी अपने माँ बाप को भूलना नहीं चाहिए। क्योंकि जिस घर में माँ बाप सुखी हैं, जिस घर में माँ बाप खुशी हैं, उस घर में हमेशा भगवान का वास होता है। आज महाराज ध्यान रखना, इधर महात्माओं ने आत्मदेव ब्राह्मण के बालकों के नामकरण संस्कार किए, और जब नामकरण संस्कार किए तो करने के बाद में महात्माओं ने कहा कि हे आत्मदेव, ये जो गाय के गर्भ से जिस बालक ने जन्म लिया है इसका नाम मैं रख रहा हूँ गोकर्ण, और धुंधली का जो लड़का है यानी तुम्हारा जो लड़का है इसका नाम मैं रख रहा हूँ धुंधकारी। जैसा नाम वैसा काम। गोकर्ण महाराज जो है ये बड़े होकर के भगवान के बहुत बड़े भक्त होंगे, लेकिन ये तुम्हारा लड़का जो धुंधकारी है ये बहुत बड़ा पापी और अधर्मी होगा।
महाराज दोनों बालकों के नामकरण संस्कार हुए। आज महात्मा वहां से चले गए। गोकर्ण महाराज जो थे ये महाराज भगवान का नाम लेने लगे, भगवान की भक्ति में लीन हो गए। और धुंधकारी जो है वो महाराज अधर्म पाप करने लगा। छोटे छोटे बालकों के साथ खेलने के लिए जाता धुंधकारी, तो किसी को वृक्ष से नीचे डाल देता, किसी को जल में डाल देता, ऐसे पाप करने लगा। अब आत्मदेव ब्राह्मण उसे समझाते कि बेटा ऐसे पाप न करो, अधर्म न करो। लेकिन धीरे धीरे हुआ ऐसा, अब धुंधकारी जो था आत्मदेव ब्राह्मण के अकेला ही लड़का था। तो परीक्षित महाराज आपने देखा हो क्या घर में अकेला लड़का जो होता है, अकेला लड़का तो बाको लाड़ प्यार कछु ज्यादा ही होता है ना भैया, सही बात है। आप करती हो है? करती हो भैया? अच्छा तो ठीक। देखिए कहा जाता है कि घर में जो एक लड़का होता है, इकलौता लड़का, बाको लाड़ बहुत करो जाता। और इतना ही नहीं महाराज, इतना लाड़ किया जाता, इतना लाड़ किया जाता है कि अगर लड़का अपने बाप से मांगे 10 रुपए तो बाप 20 रुपया दे तो काका लला तुम सब ले जाओ, है तो सब कुछ तुम्हारा ही, सब ले जाओ, सब तुम्हारा ही है। लेकिन माँ बाप ये भूल जाते हैं कि बच्चों को अगर आप उनकी क्षमता से ज्यादा अगर पैसे दोगे तो वो संतान कभी आपकी बनेगी नहीं, बल्कि वो संतान आपकी बिगड़ेगी। और कहा जाता है कि बच्चों को बिगाड़ने वाले भैया, बच्चों को बिगाड़ने वाले और बच्चों को सुधारने वाले उनके केवल और केवल माँ बाप होते हैं। ध्यान रखना, बच्चों को बनाने वाले और बच्चों को बिगाड़ने वाले उनके माँ बाप होते हैं। अगर बच्चा बिगड़ता है तो समझ लो कि माँ बाप की गलती है, और अगर बच्चा सुधरता है तो समझ लो कि माँ बाप ने इसके अंदर अच्छे संस्कार डाले हैं। लोग ये कहते हैं, बुजुर्गों कान खोल करके सुन लेना मेरी बात, लोग ये कहते हैं कि बच्चा हमारी गलत संगत में पड़ गया तो उसकी संगत गलत हो गई। ऐसा नहीं होता है, कभी भी असर संगत का नहीं आता है बुजुर्गों। बच्चे के ऊपर असर कभी भी संगत का नहीं होता है। अगर बच्चे के गुण और उसके लक्षण कहीं से आते हैं तो वो केवल और केवल घर परिवार से आते हैं।